राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहतरीन आइडिया लेकर के सामने आए थे विजन 2030 के लिए। उन्होंने आम नागरिकों से, राजस्थान वासियों से, जिसमें तमाम लोग थे, छात्र, बुद्धिजीवी और तमाम समाज के लोगों से ये कहा था कि वो सरकार को सुझाव दें, विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और ये बताएं कि 2030 में राजस्थान को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। इसके कई मकसद थे कि आम लोग जो कई बार सुझाव देने की कोशिश करते हैं और उनके सुझाव सरकार तक नहीं पहुंच पाते, और इसके साथ ही लोगों को आंकना कि आखिर प्रदेश को लेकर लोग कितना सोचते हैं, किस तरह से एफर्ट करके प्रदेश को ऊंचाइयों में पहुंचाना चाहते हैं, राजस्थान की तरक्की देखना चाहते हैं। और आम नागरिकों को सरकार से जोड़ने की एक बेहतरीन पहल थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिसके लिए कई हफ्तों का समय दिया गया था आम लोगों को, और हजारों की संख्या में लोगों ने अपने सुझाव राजस्थान सरकार को भेजे हैं, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने ज़बरदस्त पब्लिसिटी की थी, लोगों से सुझाव मांगे गए थे। अब इस पर तमाम अधिकारियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया है, विजन डॉक्यूमेंट्स 2030, जिसका आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसको विमोचन किया है और आम लोगों तक उस डॉक्यूमेंट्स को पहुंचा करके ये बताने की कोशिश की है कि 2030 में हम राजस्थान को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। राजस्थान के जयपुर में, राजधानी में, इस डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया है। आइए मैं आपको इसकी बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें किन किन चीजों को लेकर के ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया है और क्या प्लानिंग है 2030 में राजस्थान को लेकर के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, या तो वादे करो या ना करो, और करो तो निभाओ। हम वादा करके निभाने वाले लोग हैं, जो वादे किए हैं वो निभाए हैं। पहले घोषणा पत्र को कोई याद नहीं रखता था, न नेता याद रखते थे, ना ही जनता। इसको लेकर मैंने पहल की और घोषणा पत्र की कॉपी कैबिनेट में रखवाई, उसी के हिस्से से योजनाएं बनी। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड पर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे राज्य स्तरीय समारोह में अशोक गहलोत ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। कार्यक्रम में सभी मंत्री, बोर्ड, निगमों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने 12,700 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, पहले घोषणा को चुनाव के बाद भुला दिया जाता था। जब मैं पहली बार सीएम बना तो मैंने पहल की। पहली बार मैंने मैनिफेस्टो की कॉपी कैबिनेट में रखी। मैंने मुख्य सचिव से कहा कि यह हमारा घोषणा पत्र है, इसके लिखे शब्दों के हिसाब से गवर्नेंस और फैसले होंगे, ये वादे हैं, ये लागू होंगे। उस वक्त के घोषणा पत्र को लागू करने की परंपरा बनी। सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 2030 के लिए प्रदेश भर के अभियान चलाया था। जयपुर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके बाद सीएम ने जिले में जाकर मिशन 2030 के सुझावों पर सभाएं और सम्मेलन किए। 2030 में राजस्थान कैसा हो और विकसित राजस्थान बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए थे। विजन डॉक्यूमेंट्स के लिए चले अभियान में करीब 2,50,00,000 लोगों ने सुझाव दिए हैं। जनता ने विकसित राजस्थान बनाने के लिए सरकार को विभागवार सुझाव दिए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर फोकस करने का सुझाव दिया गया है। क्वालिटी एजुकेशन देने को कहा गया है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार खत्म करने और चुनावी खर्च में कटौती करने के सुझाव भी आए हैं। सरकार को विभागवार टास्क दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 2030 के लिए जनता से सुझाव लेने के लिए अभियान चलाने के साथ इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया था। गहलोत ने हर वर्ग के लिए सभाएं की। इन सभाओं के जरिए मिशन 2030 पर बात करने के अलावा विपक्षी बीजेपी पर भी खूब सियासी वार किया। मिशन 2030 अभियान के जरिए सीएम अशोक गहलोत को अगली पीढ़ी के लिए सोचने वाले और विकास का एजेंडा लेकर चलने वाले नेता की छवि बनाने का प्रयास किया गया है। इस अभियान का पिछले 2 महीने से लगातार आक्रामक ब्रांडिंग की जा रही है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले विजन दस्तावेज तैयार हुआ है, इसलिए इस पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में काम शुरू नहीं हो पाएगा। इसकी टाइमिंग को लेकर बीजेपी सवाल भी
उठा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिन के बाद यानी 8 तारीख तक, मंडे तक शायद चुनाव की घोषणा हो जाए। मंडे से पहले पहले चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है और उससे पहले इस डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जरिए। और जिस तरह से आम लोगों को इसमें उन्होंने जोड़ा है और 2.5 करोड़ से ज़्यादा सुझाव आए हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन से पहले ही इस तरह से आम जनता से संवाद करना, उनके पास जाना, उनसे उनके मसले का हल पूछना और देश को, प्रदेश को किस तरह से, राजस्थान को वो देखना चाहते हैं, आम जनता किस तरह से तरक्की याफ्ता देखना चाहती है अपने प्रदेश को, इसके जो है सुझाव मांगे गए और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।